हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो 3 शुरू करने जा रही हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग करता हूं और कंटिन्यू इसको करेंगे। इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट वाज डेवलप इन विच ईयर। ब्रेल का आविष्कार कौन से सन में किया गया था? 1829 ईस्वी में। फर्स्ट कॉलेज ऑफ डेफ इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। डेफ का पहला कॉलेज कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 1993 में। वेयर द फर्स्ट स्कूल फॉर डेफ वाज ओपन इन इंडिया। भारत में कहाँ पर स्थित है? बॉम्बे में। हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट। हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया? लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल वाज हैविंग विच डिसेबिलिटी। लुइस ब्रेल किस डिफिकल्ट डिसेबिलिटी को फेस करते थे? डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस। गेस्टाल्ट इन साइकोलॉजी मींस भूल। द चाइल्ड इज एबल टू से मामा। बच्चा मामा, पापा, नाना ये शब्द कहना कब सीखता है? 8 मंथ में। द चाइल्ड इज एबल टू प्रोड्यूस अप्रोक्स 50 वर्ड्स। 50 शब्द बच्चा कौन से मंथ तक बोलना सीख जाता है? 18 मंथ तक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे दोस्तों एक साथ। गैंग एज। गैंग एज। गैंग एज का मतलब है कि जो बच्चे 4-5 बच्चे मिलके और खेलना शुरू करते हैं। वो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, नर्स नर्स खेलते हैं, स्कूल स्कूल खेलते हैं। एक उसमें टीचर बन जाता है, 3 स्टूडेंट बन जाते हैं, एक पीटीआई भी बन जाता है। तो उसको बोलते हैं चाइल्डहुड एज होती है, उसको गैंग एज बोलते हैं। गैंग एज हमारी चाइल्डहुड अवस्था में आती है। मेंटली डिफिशिएंसी बिल मेड इन 1913। अंडर विच कमीशन मेंटली डेफिशिएंसी बिल मेड? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। पीडब्ल्यूडी 2016 में बन गया था, जुलाई 2016 में, लेकिन पास 2017 में हुआ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इन विच एरिया ऑफ आई सेंसिटिव नर्वस ऑफ प्रोड्स एंड कॉन्स शेप आर मेड? रेटिना। क्या बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? रेटिना। कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस कलर बाई। हम जो ये लाल, नीला, पीला, हरा ये जो कलर होते हैं, इनको किसकी सहायता से पहचान पाते हैं? कौन की सहायता से? कौन जो होता है, हमारे 3 होते हैं, आइरिस, रेटिना, कौन। आइरिस जो है ये बिल्कुल छोटा वाला बिंदु होता है, कौन उसके अंदर होता है, उसको उसकी सहायता से हम कलर की पहचान कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे दोस्तों। विच फोटोसेप्टा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटिविटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट? रोड्स। आपने देखा होगा अक्सर जब हम सड़क पे बाइक, कार चलाते हैं तो सामने से जो दूसरी तरफ जो गाड़ियां चली होती है उनकी लाइट हमारी आईज पे आके डायरेक्ट पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई भी देना बंद हो। पहले तो कारों में येलो लाइट आती थी, अब तो सब फ्लैश लाइट लगाने लग गए, एलईडी वाली। तो उससे क्या है, बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उसकी मतलब जो हम देख पाते हैं वो रोड की सहायता से देख पाते हैं। क्योंकि जो रोड है हमारी आंख के अंदर वाला पार्ट होता है, ये हमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जो सामने से जो रोशनी आ रही है उसके अंदर से भी हम देख पाएंगे कि क्या है। एक बार को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता जब पास आती है गाड़ी, लेकिन थोड़ी सी दूर हम देख पाते हैं कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूर है कितनी नहीं है। व्हीकल्स आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन? लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट। विकनेस क्या होती है? वर्कनिस। वर्कनिक होती है हमारी ब्रेन रिसीवर, मतलब जो मैसेज हमारा जो दिमाग है वो रिसीव करता है, और मैसेज जब हमारा दिमाग रिसीव कर लेता है उसके द्वारा हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का आविष्कार होता है। मैंने देख लिया ये गाड़ी है, इसको हमारा ब्रेन रिसीव करेगा, गाड़ी है। देख लिया मैंने, गाड़ी है।
वर्कनिक में जाएंगे, ब्रेन ने रिसीव किया मैसेज कि ये गाड़ी है, फिर रिसीव हुआ, डेवलप हुआ, लैंग्वेज बन गई, फिर मेरे मुंह से लैंग्वेज निकलेगी, लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज हो जाएगी डेवलप कि ये कारी है, ग्रे कलर की गाड़ी है, इस तरीके से। वर्निक एरिया इज सिचुएटेड इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन, ये हमारे दिमाग में मतलब ब्रेन रिसीवर हमारे दिमाग में कहाँ पर स्थित है, टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब में। हिप्पोकैम्पस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। हिप्पोकैम्पस इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे दोस्तों के साथ। Amygdala is situated in which part of the brain, temporal lobe? Amygdala is responsible for which function, emotion, emotion। वो लड़कियां यूज करती है ना, बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे सोने बाबू, इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर देती है लड़कों को। लड़का सोचता है यार हाँ यार ये मेरे से सच में भी प्यार करती है, ये करती है, तो वो अमेडाला में रिस्पॉन्सिबल हमारा जो एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, उसी के अंदर हमारे इमोशंस भरे हुए होते हैं। लड़का 2 मिनट में पिघल जाता है, 2 बार रो के दिखा दे कि तुरंत ही पिघल जाएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन 1981? 1981 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन 1981 में इंटरनेशनल थीम क्या थी डिसेबल की? फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, पूरा सहयोग एवं समानताएं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इनिशिएटिंग द मिड डे मील प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट, बच्चों का जो भरण पोषण है वो अच्छे से हो सके। वो बोलते हैं ना कि बच्चा पोषण का शिकार हो गया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मिड डे मील की प्रक्रिया चलाई गई थी। और सबसे स्टार्टिंग में मिड डे मील तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन्स। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। पावलो कंडीशन इज आल्सो नाउ एज क्लासिकल कंडीशन, पावलो की क्लासिकल कंडीशन है। और कोलबर्ग की मोरल कंडीशन, मोरल है। द फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय कूथ लेविन, फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय कूथ लेविन। सेंट्रल ब्रेल प्रेस वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1951। वर्बल लर्निंग वाज कंडक्टेड बाय बिंगस। विच टेस्ट इज यूज फॉर ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनने के लिए हमारा कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेरा का टेस्ट किया जाता है। कौन सा? बेरा का। अब आगे बेरा की फुल फॉर्म आ गई। फुल फॉर्म ऑफ बेरा, ब्रेन स्टीम इवोक रेस्पॉन्स ऑडिटरी, ब्रेन स्टीम इवोक रेस्पॉन्स ऑडिटरी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। एफएसीपी की फुल फॉर्म बताने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। एफएसीपी के अंदर FACP is used for CWSN of which year? कितने साल के बच्चों के लिए FACP यूज होता है? 3 से 18 वर्ष के लिए। इसको भी बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो बच्चा जब MR में या स्पेशल इन एजुकेशन डिप्लोमा में एडमिशन लेता है, B.Ed में एडमिशन लेता है, सबसे पहले MDPS, FACP, IEP ये सब चीज ही बताए जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देख लिए हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, डिप्लोमा हो गया, डिग्री आ गई, उन्हें अभी तक ये तक नहीं पता कि भाई आईईपी क्या होता है, एमआर क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, कॉमन सेंस नहीं पता उनको क्या होती है। वेयर डिड पोर्टेज गाइड टू अर्ली इंटरवेंशन डेवलप? यूएस से। हाउ मेनी डोमेन आर पोर्टेज गाइड? पोर्टेज 6। क्वेश्चन नंबर 36। हर्बर्ट गेव ए मेथड फॉर टीचिंग कोड, डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड होता है। इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड वाज proposed by Aristotle, Aristotle. Communication method was given by Plato. Who said education is the complete development of the individuality of the child? T.P. Nunn. Who said education is the most powerful weapon which you can use to change the world? ये शब्द किसने कहा है? नेशनल मंडेला ने, कि एजुकेशन जो है सबसे पावरफुल हथियार है हमारा, जो कि
हमारे संसार को ही चेंज कर सकता है, नेशनल मंडेला। क्वेश्चन नंबर 41, हु सेड एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट? प्लेटो। फुल फॉर्म ऑफ SFB टेस्ट, शेगन फ्रॉम बोर्ड, शेगन फ्रॉम बोर्ड। पर्सनैलिटीज फैक्टर आर देयर इज 16 PF। हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर आर देयर इन 16 PF? 16, 16 ही है। कोग्निटिव साइकोलॉजिकल थ्योरी वाज गिवन बाय, कोग्निटिव साइकोलॉजी किसके द्वारा दी गई है? स्केचर सिंगर के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है हमारी कान की जो छोटे वाली हड्डी होती है वो होती है, और स्मॉलेस्ट बोन तो स्टेपिस हो गई, और लार्जेस्ट बोन हमारी स्पाइनल हो गई। In which produce positive reinforcement is removed for a particular period of time, time out. Which are the symptoms of attention deficit hyperactivity disorder, ADHD? ऑल ऑफ द अबव, सभी में महसूस करता है इन सब प्रॉब्लम को। कम्युनिकेशन स्किल होती है, सोशल इन्वायरमेंट, लैक ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट होता है, चेंज ऑफ द बिहेवियर होता है। फुल फॉर्म ऑफ ADHD बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। हु गेव पिलेवे मेथड? फ्रोबेल। पिलेवे मेथड फ्रोबेल ने दिया था। सबसे पिलेवे मेथड देने में सबसे आगे हैं और फेमस भी हैं काफी। हु गेव थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट कोरल, मैंने अभी आपको बताया था इसी के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अगले मतलब 51 क्वेश्चन से मिलेंगे इसी के साथ, और अपना इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे 100 तक। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक्स बढ़े, व्यूज बढ़े। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।